करण सिंह भूचाल जी, आप बताएं कि देश के अंदर जो हालात हैं, कहीं ना कहीं देश दंगे में भी जल रहा है। कोई किसी न किसी प्रदेश में आए दिन मजहबी यानी कि धार्मिक मामलों को लेकर के दंगे हो रहे हैं। आपस में कहीं ना कहीं दंगे का रूप दिया जा रहा है, चाहे वो आपसी झगड़ा हो, लेकिन उसे भी दंगे का रूप दे दिया जाता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? और दीपावली के शुभ अवसर पर, इस पवन अवसर पर, इस त्यौहार पर जिसको सर्व समाज मनाता है, देश के अंदर रंग बिरंगे जिस तरह से फूल हैं, इसी तरीके से हमारे देश में विभिन्न प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या संदेश देंगे आप इस पवन अवसर पर? मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर दिवाली का पर्व बहुत शुभ पर्व है और इसे भली भांति मनाना भी चाहिए। लेकिन इस पर्व पर जो बम पटाखे छोड़े जाते हैं गैर कानूनी और जनता के इतनी बड़ी वैसी भावना होती है, और अच्छा शुभ अवसर पर भी आज हम सब पूरे हिंदुस्तान भर में और क्या पूरी दुनिया में ये दिवाली का उत्सव मनाया जाता है और ये काफ़ी अरसों से मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए। लेकिन जो गैर कानूनी बम विस्फोट करते हैं और जिससे कि हमें हादसा हो जाता है, ऐसे हादसों पे हमें गवर्नमेंट को प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसा कि जैसे कि कोई हादसा ना हो और ये अच्छी तरह दिवाली सब लोग। गवर्नमेंट ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन जनता जो है वो नहीं मान रही। इसको क्या संदेश देंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट का अगर प्रतिबंध होता तो फिर ये मानती क्यों नहीं जनता? उसकी शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति करनी चाहिए उन्हें। जनता को सहयोग नहीं करना चाहिए? जनता को सहयोग करना चाहिए, जनता को बिल्कुल बराबर सहयोग करना चाहिए। और सहयोग कहाँ करती है? सहयोग कर नहीं पाती है। अब ये देख लेना, आज दिवाली है, कल देखना न्यूज़पेपरों में खबर आएगी, आज वहाँ इतने मर गए, कल इतने मर गए। तो ये सब क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि दिवाली का पर्व बड़ा शुभ पर्व है और इस पर्व पर हमें कोई भी हादसा नहीं होने का अनुमान बनाना चाहिए। जी, त्योहारों के शुभ अवसर पर रोड घेर लेते हैं दुकानदार, उनके लिए क्या संदेश है और अफसरों को क्या करना चाहिए? इस दिवाली पर ज्यादातर यह है कि दिवाली है, कोई बात नहीं है कि ज्यादातर में रास्ता बचा के काम करें और रास्ता छोड़ के चलें, क्योंकि दिवाली के पर्व में तो जो एक साल में एक ही बार दिवाली आती है। बस तो मेले के रूप में कहीं सार्वजनिक स्थान नहीं देख लिया जाए? कोई रामलीला मैदान, कोई बड़ा सा ग्राउंड, किसी स्कूल को देख लिया जाए जिसमें नहीं, ये रामलीला तो एक पूरा उत्सव ऐसा है कि पूरे हिंदू मैदान की बात कर रहा हूँ। सब जगह रामलीला मैदान और बड़े बड़े फील्ड मिलते हैं, स्कूल का ग्राउंड होता है, उसके अंदर दुकान। हाँ, वो तो हाँ, कोई उत्सव फंक्शन के लिए कोई फंक्शन होता है, उत्सव होता है तो बात उसमें अलग है, ऐसा होना चाहिए जी। और इस अवसर पर आप क्या संदेश देंगे जनता को? मैं आज ये पूरे हिंदुस्तान भर में मैंने काफी लोगों को इनवाइट किया है। सारे पार्टी के जितने भी मेरे पार्टी के हर प्रदेश के अध्यक्ष है सबको इनवाइट किया था और किया है, और साथ में मैंने जितने मेरे मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको इनवाइट किया मैंने आज। और मैंने कल से ही मैं मिठाई के डिब्बे दिवाली के शुभ अवसर पर बांट रहा हूँ और अभी भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है, जबकि मैं कम से कम अब तक 200 डिब्बे बांट चुका हूँ और अभी भी मेरा ये कार्यक्रम शाम के 6 बजे तक चलता रहेगा। ये है, हालांकि इस त्योहार के अवसर पर नहीं पूछना था, लेकिन हालात ये हैं कि पूछने पड़ रहा है, बार बार नहीं आया जाता। भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, मजदूर ई कार्ड जारी किया है। तो ऑनलाइन में फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन कार्ड भी बन रहे हैं। तो जैसे कि आप भी पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उम्रदराज हैं, तो मेरे को आप बताएं कि पत्रकारों के लिए क्या ई कार्ड होना चाहिए? क्या पत्रकार मजदूर इस श्रेणी में नहीं आता? क्या सरकार इनको सैलरी देती है? क्या अगर ये किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है अखबारों की ज़्यादातर, तो उसमें ज़्यादातर जो पत्रकार हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, तो वे भी तो मजदूर की हैसियत से होते हैं। क्या उनका कार्ड मजदूर की श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे? उनका कार्ड बनना चाहिए या नहीं? नहीं, कार्ड तो बनना चाहिए, क्योंकि इसलिए बनना चाहिए कि ये भी एक श्रमिक पत्रकार होते हैं और यही मेहनत कर पत्रकार होते हैं। इन्होंने अपनी जान पे हथेली खेलकर लोगों की रक्षा के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और इतना संगीन से संगीन अपराधों पर खुलासा कर देते हैं ये लोग। इसलिए पत्रकारों को, श्रमिक पत्रकारों के नाते में इनकी पूरी सहायता करनी चाहिए और इनके साथ में इनकी एक पेंशन भी होनी चाहिए भारत सरकार से, जो इनको एक लागू होनी चाहिए, और एक ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए इनको, मंथली मिलनी चाहिए, इनकम सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार अपनी जान पे हथेली पर लेकर लोगों की मदद करते हैं और इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है कि इनकम ऑफ सोर्स जो कि ये अपना कुछ कमाएं। इसीलिए ये अपने ही एक राम भरोसे इनकी गाड़ी चलती है और अपनी मेहनत कर सही है, विज्ञापन लेकर ऐसे ही कुछ कमा लेते हैं,
कहाँ तक इतना विज्ञापन देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, जो भी स्टेट सरकार है, जितनी भी स्टेट सरकार है, सब पत्रकारों की मदद करे और उनको सहायता राशि कुछ भी हो एक लागू करे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मौके पर मैं जो बात से पूछ रहा था दिवाली के शुभ अवसर पर, हालांकि पत्रकारों का जो मुद्दा था बेरोजगारी को लेकर के, इस पर मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन समय कुछ ऐसा है कि ज़रूरी है कि हमें अपनी भी बात उठानी चाहिए साथ के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, हालांकि इस बात के शुभ अवसर पर नहीं पूछना था, लेकिन हालात ये हैं कि पूछने पड़ रहा है, बार बार नहीं आया जाता। भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, मजदूर ई कार्ड जारी किया है। तो ऑनलाइन में फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन कार्ड भी बन रहे हैं। तो जैसे कि आप भी पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उम्रदराज हैं, तो मेरे को आप बताएं कि पत्रकारों के लिए क्या ई कार्ड होना चाहिए? क्या पत्रकार मजदूर इस श्रेणी में नहीं आता? क्या सरकार इनको सैलरी देती है? क्या अगर ये किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है अखबारों की ज़्यादातर, तो उसमें ज़्यादातर जो पत्रकार हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, तो वे भी तो मजदूर की हैसियत से होते हैं। क्या उनका कार्ड मजदूर की श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे? उनका कार्ड बनना चाहिए या नहीं? नहीं, कार्ड तो बनना चाहिए, क्योंकि इसलिए बनना चाहिए कि ये भी एक श्रमिक पत्रकार होते हैं और यही मेहनत कर पत्रकार होते हैं। इन्होंने अपनी जान पे हथेली खेलकर लोगों की रक्षा के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, कहाँ जाते हैं और इतना संगीन संगीन अपराधों पर खुलासा कर देते हैं ये लोग। इसलिए पत्रकारों को, श्रमिक पत्रकारों के नाते में इनकी पूरी सहायता करनी चाहिए और इनके साथ में इनकी एक पेंशन भी होनी चाहिए भारत सरकार से, जो इनको एक लागू होनी चाहिए और एक ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए, इनको मंथली मिलनी चाहिए, इनकम सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार अपनी जान पे हथेली पर लेकर लोगों की मदद करते हैं और इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है कि इनकम ऑफ सोर्स जो कि ये अपना कुछ कमाएं। इसीलिए ये अपने ही एक राम भरोसे इनकी गाड़ी चलती है और अपनी मेहनत कर से ये विज्ञापन लेकर ऐसे ही कुछ कमा लेते हैं। कहाँ तक इतना विज्ञापन देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, जो भी स्टेट सरकार है, जितनी भी स्टेट सरकार है, सब पत्रकारों की मदद करे और उनको सहायता राशि कुछ भी हो एक लागू करे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मौके पर मैं जो बात से पूछ रहा था दिवाली के शुभ अवसर पर, हालांकि पत्रकारों का जो मुद्दा था बेरोजगारी को लेकर के, इस पर त्योहार के इस अवसर पर करण सिंह भूचाल ने अपने संबंधित लोगों को जो इन्हें बधाई देने आए थे इस अवसर पर, उन्होंने मिठाइयों का डब्बा तकसीम किया। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी की डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर, कि किस प्रकार से राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह भूचाल ने मिठाई के डब्बे वितरण